में मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के कुछ एग्जांपल्स। यानी मैंने आपको कुछ सेट लिखे हुए हैं और हमें फाइंड करना है कि इनका सुप्रीमम क्या है और इनका इन्फीमम क्या है। क्या इन सेट्स के सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या वो उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर उस सेट में नहीं है सुप्रीमम या इन्फीमम। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपर बाउंड्स क्या होते हैं, लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, बाउंडेड अबव सेट क्या होते हैं, बाउंडेड बिलो सेट क्या होते हैं, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है। ये सब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करिएगा, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये 1 + -1 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका हमें फाइंड करना है कि इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है। तो इस सेट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस सेट को थोड़ा सा। क्या आएगा यहाँ पर n की वैल्यू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रखनी है। तो अगर मैं रखूँ उसमें वैल्यू 1 + -1 की पावर 1 फर्स्ट एलिमेंट होगा, फिर 1 + -1 की पावर 2 सेकेंड एलिमेंट होगा, 1 + -1 की पावर 3 एंड 1 + -1 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से सेट में एलिमेंट्स आएंगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या मिल गया 0, 1 - 1 बन जाएगा 0, नेक्स्ट कितना 1 + 1 बन जाएगा 2, फिर नेक्स्ट 0 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से सेट में एलिमेंट्स आए हैं। 2 ही एलिमेंट मिले हमें इस सेट में बेसिकली। तो सेट एस में कितने एलिमेंट मिले हमें 2, 0 एंड 2। 0 कब मिला हमें व्हेन n इज ऑड और 2 कब मिला हमें व्हेन n इज इवन। तो हमें क्या फाइंड करना है कि इस सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, और कर रहा है तो क्या। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट का सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट करवाना है तो पहले देखना पड़ेगा कि क्या वो सेट बाउंडेड अबव है या नहीं। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, या फिर अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव नहीं है या बाउंडेड बिलो नहीं है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके हम निकालते हैं अपर बाउंड्स। इसके अपर बाउंड्स क्या क्या है। तो अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड वो रियल नंबर होता है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे हो या बराबर हो। यानी अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट छोटे या बराबर हो, वही हमारा क्या बन जाता है, अपर बाउंड बन जाता है। तो देखते हैं इसके अपर बाउंड कि सेट क्या क्या मिलता है हमें। तो इस सेट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि क्या 2 इसका अपर बाउंड है, क्योंकि 2 से इस सेट के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे या बराबर है, क्योंकि 2 भी इस सेट में है। 2 तो इसका अपर बाउंड बन गया। 2 या फिर उससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सभी इसके सभी क्या बन जाएंगे, इसके अपर बाउंड बन जाएंगे। 2 और ग्रेटर देन 2 जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सभी इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपर बाउंड्स एक ही नहीं होता है। किसी सेट का अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस सेट के। ठीक है, क्योंकि 2 भी इसका अपर बाउंड है, 3 भी, 2.5 भी इसका अपर बाउंड है, क्योंकि उन सब से भी तो इस सेट के सभी एलिमेंट क्या है, छोटे ही हैं। तो सब क्या बन जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे। अब अपर बाउंड का सेट तो हमें मिल चुका है। ठीक है, अपर बाउंड के सेट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2 ही है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड हमें क्या मिला 2, और यही क्या बन जाएगा हमारे पास सुप्रीमम, क्योंकि बाकी सब तो 2 से बड़े हैं जितने भी अपर बाउंड्स हैं। ठीक है, अब क्या 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, हाँ ये सुप्रीमम इस सेट एस को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट में 0 और 2 इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर बाउंड की, यानी कि लोअर बाउंड का सेट निकालते हैं। लोअर बाउंड क्या होता है, एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, बड़े हो या बराबर हो। अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े या बराबर हो तो वही हमारा क्या बन जाता है, लोअर बाउंड बन जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं 0 की। क्या 0 इसका लोअर बाउंड है, क्योंकि 0 से तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े हैं। 2 ही एलिमेंट तो है, पर्टिकुलरली 0 और 2 2 ही एलिमेंट है, तो 0 से तो इस सेट के सभी एलिमेंट बड़े हैं। ठीक है, तो 0 से क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया। क्या -1 भी इसका लोअर बाउंड है, बिल्कुल -1 भी इसका लोअर बाउंड है। यानी 0 और 0 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, सभी क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। तो लोअर बाउंड के सेट में सबसे मैक्सिमम या बड़ा एलिमेंट हमें क्या मिला, 0 मिला, यानी कि लोअर बाउंड के सेट में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या मिला, हमें 0 मिला। तो 0 ही क्या बन जाएगा, इसका इन्फीमम बन जाएगा। और 0 भी क्या होता है कि सेट को बिलोंग कर रहा है।
जो भी सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये था सुप्रीमम और इन्फीमम। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 + -1n बाय n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सेट को देख के तो पता नहीं चल रहा कि क्या इसका सुप्रीमम होगा क्या इसका इन्फीमम होगा। थोड़ा सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि क्या सुप्रीमम क्या इन्फीमम है इसका। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 प्लस, मैं पहले इस n की जो पावर में n है उसमें वैल्यूज रख रही हूँ n की, और जो ये वाला n है उसको एज इट इज़ रहने दे रही हूँ, इसमें मैं n की वैल्यू पुट नहीं कर। तो पहले जो हमारे पास मिल के आएगा हमें -1 की पावर 1 बाय n, सेकंड एलिमेंट 1 + -1 की पावर 2 बाय n, थर्ड एलिमेंट 1 + -1 की पावर 3 बाय n एंड सो इस तरीके से मिलेगा हमें। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 1 - 1 बाय n, 1 + 1 बाय n, 1 - 1 बाय n सो इस तरीके से मिलेगी। यानी सेट एस में इस बार में दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो 1 - 1 बाय n, एक 1 + 1 बाय n। 1 - 1 बाय n कब मिल रहा है? when n is odd, और 1 + 1 बाय n कब मिल रहा है? when n is even। ठीक है, अब फाइंड करना है कि इसका सुप्रीमम या इन्फीमम क्या हो। चलिए वैल्यूज रखते हैं इसमें। कुछ वैल्यूज पहले मैं इसमें रख देती हूँ, ऊपर वाले में रख देती हूँ n की वैल्यूज, देखते हैं मेरे पास क्या क्या मिल के आते हैं। पहला एलिमेंट क्या बनेगा 1 - 1, सेकंड 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सो ऑन। जब प्लस वाला में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 + 1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड सो इस तरीके से। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। पहला एलिमेंट 0 मिल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 3/4 एंड सो ऑन। नेगेटिव वाले में जब पॉजिटिव रखेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है हमें 2, इसमें करेंगे तो कितना 3/2, इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4/3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल रहा है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जीरो, 0.5, 0.6, 0.75 एंड सो। जब नेगेटिव वाले को जब हम इसमें वैल्यूज रख रहे हैं 1 - 1 बाय n में वैल्यूज रख रहे हैं तो हमें ये वैल्यूज मिल के आ रही है। जब इसमें वैल्यूज रखेंगे यानी कि प्लस वाला में रखेंगे तो क्या वैल्यूज मिल रही है 2, 1.5, 1.3 एंड सो। तो आप देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि जब इसमें वैल्यू रख रहे हैं इस वाले में, तो जो हमें टर्म्स मिल रही हैं, हमें ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ये एलिमेंट्स किधर की तरफ कन्वर्स कर रहे हैं 0, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.75, किधर की तरफ कन्वर्स कर रहे हैं 1 की तरफ। ठीक है, 1 की तरफ कन्वर्स कर रहे हैं, 0 से 1 की तरफ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सीरीज भी कैसे, ये तो इंक्रीजिंग बन गई थी, इसके एलिमेंट्स कैसे इंक्रीजिंग है, इसके एलिमेंट्स कैसे मिले हमें इंक्रीजिंग मिले। इसकी बात करते हैं, इसके एलिमेंट्स कैसे मिले डिक्रीजिंग मिल रहे हैं 2, 1.5, 1.3, फिर 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये भी किधर की तरफ कन्वर्स कर रही है 1 की तरफ कन्वर्स कर रही है, ये किधर की तरफ कन्वर्स कर रही है 1 की तरफ। ठीक है, दोनों किधर की तरफ मर्ज हो रही जाके 1 की तरफ। ठीक है, चलिए, लेकिन हमें किसकी बात करनी है कि इसका सुप्रीमम या इसका इन्फीमम क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड की। आप इसे उतार लीजिए, वीडियो को पोज करके मैं आगे करती हूँ, यहाँ पर रफ करके सॉल्व कर देती हूँ उसको थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके अपर बाउंड की। अपर बाउंड क्या होता है, एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए छोटे हो या बराबर हो। अगर हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट छोटे या बराबर हो तो वही हमारा क्या बन जाता है अपर बाउंड्स बन जाते हैं। ऐसे ही रियल नंबर्स हमारे अपर बाउंड्स बन जाते हैं। तो देखते हैं इस सेट से मिल रहा है कि हमें कोई ऐसा रियल नंबर, तो जी हाँ 2,
इस सेट में है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स छोटे हैं या बराबर है, 2 भी है इसमें, बराबर भी है, और बाकी सारे एलिमेंट्स छोटे। तो इसका मतलब 2 क्या बन गया, इसका अपर बाउंड बन गया 2 और ग्रेटर देन 2। जितने भी रियल नंबर्स हैं, 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब भी क्या बन गए, इसके अपर बाउंड्स बन गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड चाहिए, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या बनेगा, हमें 2 ही मिलेगा, और ये हमारा क्या होता है, सुप्रीमम। और क्या इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो जी हाँ 2 सुप्रीमम और उस सेट को बिलोंग कर रहा है, सेट में है 2, तो ये हमारे पास बन गया सुप्रीमम। अब बात करते हैं इसके लोअर बाउंड्स की। लोअर बाउंड्स क्या होता है, एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हो, बड़े हो या बराबर हो। अगर हमें मिल जाता है ऐसा रियल नंबर तो वही क्या बन जाते हैं, ऐसे रियल नंबर क्या बन, लोअर बाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है, तो जी हाँ 0 तो दिख ही रहा है हमें। 0 से इस सेट के सभी एलिमेंट क्या है, बड़े हैं या बराबर है, 0 के बराबर भी है, तो 0 क्या बन गया इसका लोअर बाउंड। तो 0 और 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी के सभी क्या बन गए, इसके लोअर बाउंड्स बन गए। ठीक है, 0 और लेस देन 0 जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी क्या बन गए, इसके लोअर बाउंड्स बन गए, क्योंकि उन सभी से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, बड़े ही मिलेंगे हमें। तो हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें तो चाहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर मीन्स कि लोअर बाउंड के सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट। तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि बाकी सब तो इससे छोटे ही हैं, तो इसलिए 0 हमारे पास क्या मिल गया हमें, इन्फीमम। और इन्फीमम जो 0 है वो भी सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इन्फीमम भी है और यहाँ पर सुप्रीमम भी है। ठीक है, तो ये था एक और एग्जाम्पल। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो हमारा नेक्स्ट सेट है, सेट एस बराबर -1 की पावर n इंटू 5 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस सेट को पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सेट को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू 5, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, -1 की पावर 2 इंटू 5, नेक्स्ट -1 की पावर 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। यानी कि इस सेट में 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं हमें, एक तो हमें मिलेगा -5 और एक मिलेगा हमें प्लस का 5। तो -5 कब मिलेगा, व्हेन n इज ऑड, और प्लस का 5 कब मिलेगा, व्हेन n इज इवन। ठीक है, बात करते हैं इसके सुप्रीमम और इन्फीमम की। तो अगर हम बात सुप्रीमम या इन्फीमम निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लोअर बाउंड या अपर बाउंड। क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करवाना है तो वो सेट बाउंडेड नहीं चाहिए किसी नंबर से। अगर वो किसी पर्टिकुलर नंबर से बाउंड अबव या बाउंडेड बिलो है तो वही पर्टिकुलर नंबर उसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड बन जाता है। ठीक है, और लोअर बाउंड का अगर हमें एक बार सेट मिल गया तो हमें क्या करना है कि उस लोअर बाउंड के सेट में से या अपर बाउंड के सेट में से अगर हमें अपर बाउंड का सेट मिल रहा है तो उसमें से हमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है कि कौन सा है, वही हमारा क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। और अगर हमें लोअर बाउंड का सेट मिल रहा है तो उस लोअर बाउंड के सेट में सबसे जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसे ढूंढना है, वही हमारा क्या बन जाएगा, इन्फीमम बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसके लोअर बाउंड के सेट की। यानी कि ऐसे रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े या बराबर हो, तो क्या है वो रियल नंबर, -5, क्योंकि -5 से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या है, बड़े या बराबर। ठीक है, तो -5 या लेस देन -5 जितने भी रियल नंबर्स हैं, -5 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। वो सभी क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। क्योंकि -5 छोटे, सपोज अगर -6 है तो -6 भी तो इसका लोअर बाउंड है, तो -7, -8 या फिर -6.5, -7.5, 6.1, 2, 3 सब क्या है इसके लोअर बाउंड से। लेकिन हमें क्या चाहिए, लोअर बाउंड के सेट में सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए हमें। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास क्या है, 5 -5, और ये सेट को बिलोंग भी कर रहा है क्योंकि सेट में -5 है। तो ये क्या बन गया, इसका इन्फीमम बन गया। क्या बन गया, इसका इन्फीमम बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपर बाउंड की सेट की। अपर बाउंड यानी कि एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स छोटे या बराबर हो। ठीक है, तो ऑफकोर्स 5 है, 5 क्योंकि 5 से इस सेट के सभी एलिमेंट या तो छोटे हैं या बराबर है 5 के। तो 5 क्या बन गया, अपर बाउंड बन गया 5 और ग्रेटर देन 5, यानी 5 और 5 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी क्या बन गए, इसके अपर बाउंड बन गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, अपर बाउंड के सेट में सबसे छोटा एलिमेंट यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या मिला हमें, 5, जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहा है, और वही हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम।
वही क्या बन गया हमारे पास, सुप्रीमम। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल था। चलिए अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। बस क्या करना है, जो भी हमें सेट दिए हुए हैं उन सेट को सॉल्व करना है, देखना है कि वो सेट में क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं, वो सेट पर्टिकुलर किस पॉइंट को कन्वर्स भी कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि उस सेट में सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, तो देख लेना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सेट किस तरफ कन्वर्स कर रहा है। अगर ये पता चल जाए कि वो उस सेट की लिमिट क्या है, वो उस सेट के एलिमेंट्स कहाँ जाके रुक रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम पता लगा सकते हैं कि उस सेट का सुप्रीमम या इन्फीमम क्या हो, कि जहाँ भी जाकर रुक रहा होगा वही सेट, वही एलिमेंट, वही मेंबर उसका लोअर बाउंड या अपर बाउंड बनने के चांसेस होते हैं उसी एलिमेंट के। ठीक है, जहाँ पर भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर जाकर कन्वर्स कर रहे हैं, जो भी उसका लिमिट बन के आ रही है, जो भी उसका लिमिट बन रहा है उस सेट का, वो उसके उस पर्टिकुलर नंबर के चांसेस होते हैं कि वो उसका सुप्रीमम या इन्फीमम बन जाए। तो हमें क्या करना होता है कि हमें यही करना होता है कि जो भी सेट दिया हुआ है उसको सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करके देखना चाहिए कि वो सेट पर्टिकुलर किधर की तरफ कन्वर्स कर रहा है, उसका लिमिट क्या है, अगर उस सेट की लिमिट है क्या आखिरकार। अगर कोई इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो फाइनाइट सेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि फाइनाइट सेट में तो हमें उसी सेट से सुप्रीमम इन्फीमम मिल जाते हैं। लेकिन जब इनफाइनाइट सेट दिया हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि देख लेना चाहिए कि वो सेट किधर की तरफ कन्वर्स कर रहा है, उस सेट की लिमिट क्या आखिरकार, कहाँ पर जाकर वो सेट रुक रहा है। जो जिस पॉइंट पे जाकर वो सेट रुकेगा वही उसी पॉइंट के, उसी रियल नंबर के चांसेस होते हैं कि वो उसका सुप्रीमम या इन्फीमम बन जाए। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए सेट थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहला एलिमेंट -2, दूसरा कितना आएगा -1.5, तीसरा एलिमेंट क्या आएगा -1.33। इसे नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा हमें -1.25। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, इसके सेट में और एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा -6/5, और 6/5, उससे अगला नेक्स्ट क्या होगा -7/6 एंड सो। इसको और सॉल्व करते हो क्या मिलेगा हमें -1.2, और उसको सॉल्व करते तो कितना मिलेगा -1.1 एंड सो। ठीक है, इस तरीके से हमें इस सेट के एलिमेंट मिल गए। ठीक है, तो ये हमें मिल गए सेट के एलिमेंट्स। तो अगर इस सेट को एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है कि कैसे सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स कैसे मिल रहे हैं हमें, इंक्रीजिंग फॉर्म में मिल रहे हैं, -2 फिर -1.5 फिर -1.3 फिर -1.25, किधर की तरफ कन्वर्स कर रहे हैं -1 की तरफ। ठीक है, यानी कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे -1 से तो छोटे ही होंगे। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं अपर बाउंड की सेट की। मैंने क्या बोला कि सेट किधर की तरफ कन्वर्स कर रहा है -1 की तरफ, और -1 से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या मिलने वाले हैं हमें, छोटे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल गया है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स छोटे या बराबर तो बेसिकली नहीं होगा इसमें, क्योंकि कन्वर्स करें तो मतलब -1 की तरफ को ही जा रहे हैं पॉइंट्स। हाँ, क्लोज हो सकता है -1 की, बराबर तो शायद ना ही मिले। तो अपर बाउंड में मिल गया, क्या मिला हमें -1 और ग्रेटर देन -1 और -1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी क्या बन गए, इसके अपर बाउंड्स बन गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा हमें -1, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, अपर बाउंड के सेट में सबसे लीस्ट एलिमेंट -1 है, तो ये हमारा क्या बन गया सुप्रीमम, और ये सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। अब बात करते हैं लोअर बाउंड, यानी कि एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े या बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा रियल नंबर क्या है इसमें -2, -2 से सेट के सभी एलिमेंट्स क्या है, बड़े हैं या फिर बराबर है, क्योंकि -2 भी है। तो -2 और उससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। -2 और -2 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी क्या बनने वाले हैं, इसके लोअर बाउंड्स बनने वाले हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि हमें चाहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो क्या मिलने वाला है -2, क्योंकि -2 से अगर हम बात करते हैं कि छोटा एलिमेंट क्या है -3 से भी सेट सभी एलिमेंट्स बड़े, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड की सेट में सबसे बड़ा मेंबर, सबसे बड़ा एलिमेंट। तो -2 मिला, और वही हमारा क्या बन गया इनफीमम। और -2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट में, क्योंकि -2 तो है। तो ये एक एग्जाम्पल था।
बात करते हैं फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 माइनस 1 बाय एन साइन एन पाई बाय 2 और एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करके आएगा, इसको भी मैं ऐसे रहने देती हूँ 1 माइनस 1 बाय एन को केवल एन की वैल्यू इसे पुट करती हूँ। पहली वैल्यू क्या मिलेगी हमें, साइन पाई बाय 2। दूसरी वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें, साइन 2 पाई बाय 2। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी हमें, साइन 3 पाई बाय 2। उससे नेक्स्ट साइन 4 पाई बाय 2। उससे नेक्स्ट साइन 5 पाई बाय 2 एंड सो। ठीक है, ये हमें मिल रहे हैं जब एन की वैल्यू साइन में रख रहे हैं, साइन एन पाई बाय 2 में रख रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और। 1 माइनस 1 बाय एन, पहला एलिमेंट क्या मिलने वाला है हमें 1, नेक्स्ट क्या मिलने वाला है 0। साइन पाई कितना होता है 0। साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1। साइन 4 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 0। साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 1। और से फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी -1 एंड सो ऑन। यानी कि इस जब साइन n पाई बाय 2 में वैल्यूज रख रहे हैं तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं, तीन वैल्यूज निकल के आ रही है हमारे पास बेसिकली 1 माइनस 1 बाय, एक तो 1, एक 0 और एक -1। ठीक है, तीन ही वैल्यूज, क्योंकि बाकी बार तो रिपीटेशन होते जा रहा है हमारा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सेट बन के आया वो ये बन गया है। अब इस सेट का हमें सुप्रीमम इन्फीमम बताना है। ठीक है, इस सेट को और सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली इस सेट में एक तो जब इसकी मल्टीप्लाई 0 से करने वाले हैं तो 0 एलिमेंट है ये हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 1 बाय। ठीक, और एक क्या मिलने वाला है हमें -1 माइनस 1 बाय। ठीक, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 0 वैल्यूज पुट करिए इसमें, पहले इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 4 एंड सो ऑन। जब इसमें रख रहे हैं एन की वैल्यूज, इसमें रखिए तो -1 माइनस 1 बाय 2, -1 माइनस 1 बाय 3, -1 माइनस 1 बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 0 इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा मेरे पास 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4 एंड सो ऑन। जब इसमें वैल्यूज पुट कराएंगे इसमें, जब इसमें रखेंगे तो क्या वैल्यूज मिलने वाली है हमारे पास -1 बाय 2, -2 बाय 3, -3 बाय 4 एंड सो। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज मिल गई। अब हमें फाइंड करना है हमारा जो सेट बन गया है वो सेट ये बन गया है, यानी कि ये सेट इस सेट में रिड्यूस हो गया इस तरीके से सेट में। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस सेट के अपर बाउंड की बात करते हैं। पहले मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपर बाउंड की बात करते हैं। अपर बाउंड यानी कि एक ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के सभी एलिमेंट छोटे या बराबर। ठीक है, तो ऐसा रियल नंबर में क्या मिल रहा है देखते हैं। इस सेट पर किधर की तरफ कन्वर्स करा ये देख लेते हैं। इसमें 0 तो है ही, ये 0.5, 0.6, 6.75 एंड सो ऑन। और इसकी बात करें तो -0.5, -0.66, -0.75 एंड सो। यानी कि अगर इतने की बात करें तो ये कन्वर्स कर रहा है 1 की तरफ, और इतने की बात करें तो ये कन्वर्स कर रहा है -1 की तरफ। ये 1 की तरफ कन्वर्स कर रहा है, ये -1 की तरफ कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए अपर बाउंड, यानी कि ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स छोटे हो। तो जाहिर सी बात है क्या है 1, क्या है वो 1 एंड ग्रेटर देन 1 और 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी क्या बन जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे, क्योंकि 1 से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हैं छोटे हैं। तो 1 क्या बन इसका अपर बाउंड। लेकिन हम बात करते हैं इसकी लिस्ट अपर बाउंड की, तो लिस्ट अपर बाउंड हमारे को क्या मिलेगा 1। कि बाकी जितने भी अपर बाउंड्स होंगे वो सब तो 1 से बड़े होंगे। हमें क्या चाहिए लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड हमें क्या मिला 1, और ये हमारे पास क्या हो गया
सुप्रीम, ठीक है, और ये सुप्रीमम सेट एस को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये सुप्रीमम सेट एस को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड यानी कि ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े या बराबर, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, लोअर बाउंड बन जाता है। तो जाहिर सी बात है ऐसा रियल नंबर क्या है, -1, क्योंकि -1 से सेट के सभी एलिमेंट्स क्या है, बड़े हैं या फिर बराबर तो आएगा नहीं, क्योंकि कन्वर्स कर रहा है तो मतलब -1 में क्लोज आ जाएगा, लेकिन बराबर तो होगा नहीं। तो -1 से इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, बड़े हैं, तो -1 क्या बन गया, इसका लोअर बाउंड बन गया। तो -1 और लेस देन -1 जितने भी रियल नंबर है -1 से छोटे वो सभी क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगा इसका, -1 ही बनेगा, क्योंकि बाकी सब जो भी लोअर बाउंड्स होंगे वो तो -1 से क्या होंगे, छोटे ही होंगे। तो -1 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन गया, यानी कि इन्फीमम बन गया, और ये भी इन्फीमम सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेट एस दे रखा है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स -0, क्योंकि 0 तो इस सेट में नहीं रखते, 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा सेट के। तो चलिए सेट में एलिमेंट्स रखते हैं और देखते हैं सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं और इसका सुप्रीम इन्फीमम क्या निकल के आता है। तो पहले कुछ नेगेटिव इंटीजर्स रख के देख लेते हैं और फिर कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स रख के देख लेंगे। चलिए मैं पहले नेगेटिव इंटीजर रख देती हूँ। जब हम रखेंगे क्या, -1, जब एन के लिए क्या रख रहे हैं, -1, फिर -1/2, -1/3, -1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कुछ पॉजिटिव वैल्यूज रख लेते हैं, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स रख लेते हैं। तो क्या मिलने वाला है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ इसको, -1, -1/2, -1/3, -1/4, ठीक है, एंड सो ऑन। इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं। जब नेगेटिव इंटीजर्स रख रहे हैं तब इस सेट किधर की तरफ कन्वर्स कर रहा है, -1, -0.5, -0.3, -0.25 एंड सो ऑन। और ये वाला 1, 0.5, 0.3, 0.25 एंड सो ऑन ठीक। तो इतने की बात करें, जब हमने नेगेटिव इंटीजर्स रखे हैं इस सेट में, तो हमें जो सेट मिल रहा है किधर की तरफ कन्वर्स कर रहा है, 0 की तरफ, किधर की तरफ कन्वर्स कर रहा है, 0 की तरफ, और ये किधर की तरफ कन्वर्स कर रहा है, ये भी 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सुप्रीमम और इन्फीमम चाहिए। तो हम तो देख रहे थे कि हाँ कि इस सेट की कुछ लिमिट है अभी नहीं, मतलब इस सेट आखिर कहाँ जाकर रुक रहा है, क्या है इसकी लिमिट, तो 0 इसकी लिमिट बन जाएगी वैसे। चलिए बात करते हैं इसके अपर बाउंड के सेट, अपर बाउंड के सेट की अगर बात करें, यानी कि ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बड़े या फिर बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या है इस सेट में वो एलिमेंट 1, क्योंकि 1 से इस सेट के सभी एलिमेंट क्या है, छोटे, 1 से इस सेट के सभी एलिमेंट क्या है, छोटे, तो 1 क्या बन गया इसका अपर बाउंड बन गया। 1 और ग्रेटर देन 1 जितने भी रियल नंबर है वो सभी क्या बन जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, लिस्ट अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड हमें क्या मिला, 1 ही मिला, क्योंकि बाकी जितने भी अपर बाउंड्स है वो तो 1 से बड़े ही मिल गए हमें, तो 1 ही हमें क्या मिला, लिस्ट अपर बाउंड। तो ये बन गया सुप्रीमम और ये सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड मीन्स एक ऐसा रियल नंबर जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स क्या हो, बड़े या फिर बराबर, ठीक है। तो ऐसा रियल नंबर हमें क्या मिल रहा है, -1, क्योंकि -1 से इस सेट के सभी एलिमेंट क्या है, बड़े हैं या फिर बराबर भी है, -1 बराबर भी है, तो -1 क्या बन गया इसका लोअर बाउंड। तो -1 और -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स है वो सभी क्या बन जाएंगे, लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी लोअर बाउंड के सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट, तो वो क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, वो -1, क्योंकि बाकी सब जितने भी लोअर बाउंड्स है वो सब -1 से छोटे ही है ना, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिला हमें, -1।
और यही हमारे पास क्या बन गया, इन्फिमम, और ये सेट को बिलोंग कर रहा है, सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/2 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, n की वैल्यू रखते ही 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की 3, 1/2 की पावर 4 एंड सो। ठीक है, तो ये हमें मिलते हैं इस सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं ये सेट पहले कन्वर्स की तरफ कर रहा है, यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इस सेट की लिमिट क्या निकल के आ रही है, कहाँ जाकर सेट रुक रहा है। तो अगर हम देखें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। 1 बाय यहाँ पे इन्फिनिटी रख दिए तो 1/∞ 0, यानी कि इसकी लिमिट 0, यानी कि ये सेट किधर की तरफ कन्वर्स करेगा, 0 की तरफ, यानी 0 इसकी लिमिट बन जाएगी। ठीक है, एक चलिए बात करते हैं इसके लोअर बाउंड या अपर बाउंड की। पहले बात करते हैं अपर बाउंड की। तो क्या है वो 1/2, क्योंकि 1/2 से सेट से एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं, छोटे मिल रहे हैं। ये क्या मिलेगा 1/4, ये 1/8, तो 1/2 क्या बन गया, इसका अपर बाउंड बन गया। तो 1/2 एंड ग्रेटर देन 1/2 जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी सभी क्या बन जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलता बनता है हमारे पास, बनेगा 1/2, क्योंकि 1/2 के बाद जितने भी अपर बाउंड्स हैं वो सभी इससे बड़े हैं। तो 1/2 क्या बन गया, इसका लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि सुप्रीमो। और 1/2 सेट को बिलोंग कर रहा है, सेट को बिलोंग कर रहा है। बात करते हैं इससे लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड यानी कि एक ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बड़े हो या फिर बराबर हो। तो वो क्या मिल रहा है हमें, अभी मैंने बताया कि सेट की तरफ कन्वर्स कर रहा है, 0 की तरफ कन्वर्स कर रहा है, मीन्स इस 0 के चांसेस हैं कि ये इसका इन्फिमम बन जाए, क्योंकि सुप्रीमम तो हमें मिल गया, सुप्रीमम तो मिल चुका है। क्या 0 के चांसेस है कि इसका इन्फिमम बन जाए, देखते हैं। तो क्या 0 से इस सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े हैं, जाहिर सी बात है बड़े ही हैं, सबके सभी बड़े मिलेंगे हमें, सभी बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 इसका लोअर बाउंड हो गया। तो 0 एंड लेस देन 0 जितने भी रियल नंबर्स होंगे सभी सभी क्या बन जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो क्या है 0, क्योंकि बाकी सब लोअर बाउंड्स तो 0 से छोटे ही हैं। तो ये इसका क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि 0, ये हमें सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो एक एग्जाम्पल जो मैंने लिया है इसमें मैंने इंटरवल्स लिए हैं, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, ये दोनों सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज जो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इंटरवल्स का सुप्रीमो इन्फिमम क्या हुआ, ये देख। तो बेसिकली क्या होता है, जो इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स के सुप्रीमो और इन्फिमम तो हमें देखते पता चल जाते हैं, क्योंकि जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, जो फर्स्ट वाला एंड पॉइंट होता है वही इन्फिमम होता है, और सेकंड वाला एंड पॉइंट होता है वो सुप्रीमम होता है। इसमें ये इन्फिमम, ये सुप्रीमम, ये इन्फिमम, ये सुप्रीमम, ये इन्फिमम, ये सुप्रीमम। ठीक है, तो इसे थोड़ा सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब सुप्रीमम और इन्फिमम बताया था, तो उसमें मैंने रियल लाइन पे भी सुप्रीमम और इन्फिमम बताया था। वो मैंने इंटरवल के लिए ही बताया था बेसिकली। तो क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई रियल लाइन है और उस पर एक सेट दे रखा है, ओपन इंटरवल दे रखा है 0, 1। ठीक है, और ये सारे यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 0 है और ये 1। तो हमें क्या फाइंड करना है, अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड की बात करते हैं, यानी कि ऐसा रियल नंबर जिससे सेट के सभी एलिमेंट छोटे हो। ठीक है, तो इसका अपर बाउंड क्या बन सकता है, 1। ठीक है, 1 तो इसका अपर बाउंड है, क्योंकि 1 से इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी क्या है, छोटे हैं। ठीक है, सभी सभी क्या है, छोटे। और 1 के राइट हैंड साइड में जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं इस रियल लाइन पर, वो सभी सभी क्या बन जाते हैं, इसके अपर बाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अपर बाउंड का सेट क्या मिला हमें, 1 और ग्रेटर देन 1 जितने भी रियल नंबर हैं सभी सभी क्या बन जाएंगे, इसके अपर बाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। तो क्या मिलेगा हमें 1, और वही हमारे पास क्या मिल जाएगा, सुप्रीमम। और वो सेट एस में बिलोंग नहीं करेगा, सेट ऐसे बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, बात करते हैं इन्फिमम की। तो इन्फिमम या फिर पहले बात करते हैं लोअर बाउंड की। तो लोअर बाउंड क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जिससे सेट सभी एलिमेंट्स का बड़े।
तो क्या है 0, क्योंकि 0 से इस सेट से एलिमेंट्स क्या है बड़े सभी के सभी, ठीक है। तो 0 क्या बन जाएगा इसका लोअर बाउंड बन जाएगा। अब 0 की जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी यहाँ पर रियल लाइन्स पे नंबर है, जितने भी रियल लाइन पे नंबर है सभी सभी क्या बन जाएंगे इसके लोअर बाउंड्स बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अच्छा 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सभी क्या बन गए इसके लोअर बाउंड बन गए, यानी कि 0 और लेस देन 0 जितने भी थे वो सभी क्या बन जाते हैं लोअर बाउंड। लेकिन हमें क्या चाहिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमें क्या मिला 0 मिला, और वही हमारा क्या होता है इन्फिमम, वही क्या होता है इन्फिमम, और वो मिला 0 और वो भी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में तो ऐसा होगा। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, क्लोज इंटरवल में बस ये पॉइंट और इंक्लूड हो जाएंगे, यानी क्लोज इंटरवल 0 1 में ये पॉइंट और इंक्लूड जाएंगे, बस सुप्रीमम इन्फिमम तो वही रहेगा, यानी कि इसका भी जो सुप्रीमम है वो 1 ही रहेगा और इसका भी इन्फिमम जो है वो 0 ही रहेगा। बस क्या डिफरेंस होगा कि ये सेट में बिलोंग हो जाएंगे, यानी इस 1 भी सेट में बिलोंग होगा और 0 भी बिलोंग होगा, क्योंकि दोनों इंटरवल के अंदर ही मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर सेमी ओपन इंटरवल की बात करें तो इसका भी सुप्रीमम 1 ही है और इन्फिमम 0 ही है। बस क्या है कि इसका सुप्रीमम सेट में बिलोंग नहीं करेगा और इन्फिमम बिलोंग कर रहा है सेट में, ठीक है। और ऐसे इस तरीके ऐसे इसका भी यही होगा कि सुप्रीमम इन्फिमम, ये इसका इन्फिमम है और ये सुप्रीमम है, और जो इन्फिमम है वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन जो सुप्रीमम है वो सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इंटरवल्स के एग्जाम्पल्स थे हमारे ये, ठीक है। आई होप मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स ये करवाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।